नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सबसे निवेदन है कि आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। निम्न प्रश्नों के उत्तर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखे। भूगोल वेत्ता अल इदरीसी कहाँ का निवासी था? अरब, अमीरात, ईरान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर अ, अरब का। एलोरा की गुफा में बना भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र किस काल का है? राष्ट्रकूट काल का, चालुक्य काल का, गुर्जर प्रतिहार काल का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर अ, राष्ट्रकूट काल का। शेरशाह सूरी ने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, बाबर, हुमायूं। ऑप्शन नंबर द, हुमायूं को। अकबरनामा और आईन अकबरी किसकी कृतियाँ हैं? अकबर, टोडरमल, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर स, अबुल फजल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां श्रेणियां कहलाती है। बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कृतियां थी। अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 17,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वीरशैव आंदोलन प्रारंभ करने वाले 3 प्रमुख संतों के नाम लिखिए। बसवन्ना, अलम्मा प्रभु तथा अक्क महादेवी। शिवाजी ने किसकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की? शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मणिप्रवालम शैली में लिखी पुस्तक का नाम लीला तिलकम है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताइए। यानी मानव है जो अपने पर्यावरण में किस तरह परिवर्तन करता है, कारण बताना है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव ने क्रमशः पर्यावरण उपयोग के कई तरीके सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना, व्यापार, वाणिज्य, सूचना तंत्र परिवर्तन, परिवहन आदि। सेल किसे कहते हैं? सेल कितने प्रकार के होते हैं? पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। अपरदन क्या है? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, जैसे नदियों द्वारा बाढ़कृत का मैदान, हवा के द्वारा रेगिस्तान के बालू टिब्बों का निर्माण आदि। वर्षा से क्या तात्पर्य है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रियाविधि
क्रियाविधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। महासागरों की गतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? महासागरों की गतियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: तरंगें, ज्वारभाटा, धाराएं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब और क्यों की गई? भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए की गई। सहारा रेगिस्तान की प्रमुख विशेषता बताइए। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म एवं रातें ठंडी होती है। यहाँ धूल भरी आंधियाँ व गर्म वायु चलती रहती है। शासन लोगों के समानता के अधिकारों की किस तरह रक्षा करता है? शासन लोगों की समानता के अधिकारों की दो तरह से रक्षा करता है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। उन कारणों पर विचार कीजिए जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो सामान्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। यानी उनको सही इलाज मिलना चाहिए और शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। विधेयक को जनता का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? विधेयक का चुनाव जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके करती है, जिससे वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। यहाँ विधेयक जनता की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधेयक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिलाओं के काम के दोहरे बोझ से क्या अभिप्राय है? बहुत सी स्त्रियां घर के बाहर दूसरों के घरों में काम करने जाती है अथवा कई अन्य जगह नौकरी भी करती है। वे उन्हें इसके अलावा अपने घरों में भी सही घरेलू काम करने होते हैं। इस प्रकार महिला घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है। इसी को प्राय महिला के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। राजसुंदरी देवी कौन थी? राजसुंदरी देवी सन 1800 में राजसुंदरी देवी कौन थी? राजसुंदरी देवी सन 1800 में पश्चिम बंगाल में पैदा हुई एक महिला थी। उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी। ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है। राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों की विशेषता लिखिए। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोइडा, खेजड़ी, ढोकला, बेर, बबूल, केर, नीम आदि होते हैं। इसकी विशेषता, यह तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। सौर ऊर्जा राजस्थान का एक गर्म प्रदेश है। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। सौर ऊर्जा, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत
और ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाडला जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई।